हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि किसी चर रेखा की दो आसन्न स्थितियों में दिक् कोज्याएं हमें दी गई हैं एल कॉमा एम कॉमा एन, उसके बाद एल प्लस डेल्टा एल कॉमा एम प्लस डेल्टा एम कॉमा एन प्लस डेल्टा एन, तो दर्शाइए कि इन दोनों स्थितियों के बीच में छोटा कोण डेल थीटा निम्नलिखित से प्राप्त होगा। अर्थात जो डेल थीटा है वो इस सूत्र की सहायता से प्राप्त किया जाएगा, ये हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम बच्चों क्या करते हैं, प्रश्न से संबंधित बातें करते हैं। अर्थात यदि प्रश्न को हल करने के लिए कोई सूत्र होगा तो उसे लिखेंगे और प्रश्न को हल करने की विधि पर भी विचार यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्न से संबंधित देखिए, सबसे पहला सूत्र जो लिखने वाले हैं वो यह है कि यदि एल एम और एन दिक् कोज्याएं होती तो हमें याद है इन तीनों के वर्गों का योग एक होता है। तो एल का वर्ग, एम का वर्ग और एन का वर्ग सदैव किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा, यदि एल एम एन क्या हो, दिक् कोज्याएं हो। ठीक है, तो ये बात आप याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरी बात जो कि वो प्रश्न से संबंधित है। यदि हम बात करें, देखो यहाँ पर कोण थीटा क्या है, भी छोटा कोण। तो यदि हम छोटे कोणों की बात करें बच्चों, तो मान लीजिए थीटा अत्यधिक छोटा कोण है, तो हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है वो लगभग लगभग किसके बराबर होता है बच्चों, थीटा के बराबर कहा जा सकता है। तो ये दो बातें हैं जिसके आधार पर हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। यहां से देखिए अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, जो मुझे दिया गया है एल एम एन क्या है, दिक् कोज्या है। तो इसी बात को हम आधार बनाएंगे कि यदि यदि एल एम एन क्या है, दिक् कोज्या है, दिक् कोज्या है, कोज्याएं दिक् कोज्याएं है, तब तब क्या होगा, तब एल का वर्ग प्लस एम का वर्ग प्लस एन का वर्ग ये किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। ये हम लिख सकते हैं। इस बात को हमने मुख्य उदाहरण में भी चर्चा इस पर कर ली है। एक और बात कही गई है उसको भी हम आधार बनाएंगे। देखो ये कहा गया है कि एल प्लस डेल्टा एल और ये तीनों भी क्या है, हमारी दिक् कोज्या है। तो हम इसी को लिख लेते हैं कि यदि यदि एल प्लस डेल्टा एल एम प्लस डेल्टा एम और एन प्लस डेल्टा एन क्या हो, दिक् कोज्या हो, दिक् कोज्याएं हो, तो तो क्या होगा देखिए, इसको एक बार और बना देते हैं क्या बच्चों, ये डेल्टा है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो एल प्लस डेल्टा एल का वर्ग प्लस यहाँ पर लिखेंगे एम प्लस डेल्टा एम का वर्ग, यहाँ पर लिखेंगे एन प्लस डेल्टा एन का वर्ग, और ये किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। इसको और आगे हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस प्रकार, देखिए एल का वर्ग प्लस 2 एल और गुणा में आ जाएगा डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल का वर्ग प्लस एम का वर्ग प्लस 2 एम डेल्टा एम प्लस डेल्टा एम का वर्ग। उसके बाद फिर लगाएंगे प्लस एन का वर्ग प्लस 2 एन डेल्टा एन और प्लस डेल्टा एन का वर्ग, ये सब का योगफल किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। यहाँ देखिए एल का वर्ग, एम का वर्ग और एन का वर्ग भी किसके बराबर होता है, ये भी एक के बराबर होता है। तो इसको भी मैं एक लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, एक और प्लस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 एल और डेल्टा एल, उसके बाद प्लस एम डेल्टा एम प्लस एन डेल्टा एन, प्लस लिख देंगे यहाँ पर डेल एल का वर्ग डेल
एम का वर्ग और डेल एन का वर्ग। ठीक है, और बराबर कितना हो गया, ये बराबर हो गया एक। तो यहाँ देखिए एक से एक तो कट जाएगा, अगर एक से एक कट जाएगा तो आप किसी एक को बराबर के इधर ले आओ, तो हमारे पास मान आ जाएगा यहाँ पर। तो मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा एल का वर्ग डेल्टा एम का वर्ग और डेल्टा एन का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, -2, और ये हो जाएगा एल डेल्टा एल, उसके बाद एम डेल्टा एम और एन डेल्टा एन। अब इसे बना देते हैं हम समीकरण 2। ठीक है, अब दोनों के मध्य का कोण कितना दिया गया है हमें, हमें दिया गया है डेल्टा थीटा। ठीक है ना, यही दिया गया है, तो हम लिख देते हैं कि यदि यदि मध्य का कोण मध्य का कोण कितना हो, डेल्टा थीटा हो, तो देखिए तो क्या हो जाएगा हम जानते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस डेल्टा थीटा, कॉस इसको डेल्टा थीटा। ठीक है ना बच्चों, सूत्र याद होना चाहिए, मैं चाहूँ तो पहले सूत्र लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है, पहले मैं सूत्र लिख देता हूँ जिससे कि आपको याद रहे कौन सा सूत्र लगा रहा हूँ मैं। हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यदि दिक् को ज्या दी जाए तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इस सूत्र की सहायता से हम दोनों के मध्य का कोण ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें कोण क्या दिया गया है, डेल्टा थीटा, तो कॉस कॉस डेल्टा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो बराबर हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले एल का गुणा कर देंगे इससे, एल कोष्टक एल प्लस डेल्टा एल, फिर हो जाएगा प्लस एम कोष्टक एम प्लस डेल्टा एम, और उसके बाद एन कोष्टक एन प्लस डेल्टा एन, ये मिल जाएगा आपको। देखिए अब हमें पता है कॉस थीटा जो दो थीटा होता है उसका भी सूत्र मैं लिख देता हूँ बच्चों। यहाँ एक और सूत्र लगाऊंगा मैं जो त्रिकोणमिति का सूत्र होता है, कि हम जानते हैं कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इस सूत्र का प्रयोग मैं यहाँ पर करूंगा, तो कॉस डेल्टा थीटा है, तो ये हो जाएगा 1 - 2, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बटा 2 बराबर, इसको हल कर लेंगे, एल का वर्ग एल डेल्टा एल एम का वर्ग एम डेल्टा एम प्लस एन का वर्ग और एन डेल्टा एन। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर फिर देखिए एल का वर्ग एम का वर्ग और एन का वर्ग तो किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक बराबर एक बराबर नहीं बच्चों, -2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बटा 2 बराबर एल का वर्ग एम का वर्ग और एन का वर्ग किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एक के। उसके बाद देखिए ये किसके बराबर होगा समीकरण में, अगर आप मान देखेंगे तो ये समीकरण नंबर 2 देखिए ध्यान से, यहाँ से मान रख सकते हैं, देखो ये -2 को आप बटे में ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2, और ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से मान रख रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो ये डेल्टा एल का वर्ग, ये होगा डेल्टा एल का वर्ग, ये होगा डेल्टा एम का वर्ग, और ये होगा डेल्टा एन का वर्ग। यहाँ देखिए एक से एक भी कट जाएगा, दो को आप जब इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका +4 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बटा 2 बराबर हो जाएगा डेल एल का वर्ग डेल्टा एम का वर्ग डेल्टा एन का वर्ग। अब देखिए इसका डेल थीटा के छोटे मान के लिए, तो मैं इस बात को भी यहाँ लिख देता हूँ कि डेल्टा थीटा के छोटे मान के लिए, छोटे मान के लिए, छोटे मान के लिए हम क्या कर सकते हैं, साइन
डेल्टा थीटा किसके बराबर लिख देंगे हम, डेल्टा थीटा के बराबर लिखा जा सकता है। तो देखो इसी आधार पर अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और इसको क्या लिख दिया मैंने, इसको लिख दिया डेल्टा थीटा बटा 2, और वर्ग है तो इसका वर्ग हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा डेल्टा एल का वर्ग प्लस डेल्टा एम का वर्ग और डेल्टा एन का वर्ग। तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, जो लाना था वही आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं हम। ये आ गया हमारे पास डेल्टा थीटा का वर्ग बराबर डेल्टा एल का वर्ग बराबर डेल्टा एम का वर्ग और बराबर डेल्टा एन का वर्ग। यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।